Hello everyone, my name is Iram. I welcome you all to this online platform of Example. Welcome to this session, Vocabulary with Iram ma'am. Here I will teach you how to memorize the meaning of the words so you don't have to cram them. Okay, you don't have to cram the meanings. We will see how we can understand them, learn them so that we can retain their meaning for long. One thing more, whatever word we are going to learn here, that is going to help you if you are preparing for any competitive exam, either it be SSC exam, teaching exam, defense exam, banking exam. These words that we are going to learn, the words that we are going to learn here in these sessions, they are most commonly asked or repeated, important if you are preparing for any of the competitive exams. The words will help you a lot. Clear? So we will start our session with, are you all excited? If you are, one thing more, if you are new, if you are attending this class for the first time, do attend my previous classes as well. Visit the channel, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को with some motivated lines. Yes, a dream doesn't become reality. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. Yes, कहते हैं ना God help those who help themselves. सिर्फ बैठे रहोगे और परेशान रहोगे कि यार मुझसे चीजें होती नहीं है, कैसे करूं, ठीक है यार, ये हो जाता वो हो जाता, इतना पढ़ लिया कुछ नहीं, तो मतलब सिर्फ सोचने से नहीं होता, सिर्फ सोचने से और परेशान होने से और ओवर थिंक करने से नहीं होता. यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू नॉट ओनली वर्क, यू हैव टू एनालाइज के मैं जब कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं तो किस पार्ट में मैं वीक हूं और उस पार्ट को इंप्रूव करना है और कैसे करना है, उस पर काम करना है. जब आप काम करते हो, ठीक है, यू जस्ट कीप गोइंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ. फेथ रखना है, कीप गोइंग, तो आप जरूर कामयाब होगे. क्लियर है. चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. वोकैबुलरी वर्ड सीखेंगे, ऐसे सीखेंगे कि उसके मीनिंग को हम कभी भूल ना पाए. इफ यू आर न्यू, प्रीवियस क्लासेस जरूर अटेंड करें. मैंने आपको एक मेथड बताया, उस मेथड में हम क्या करते हैं, देखो जैसे आप वर्ड देखते हो, फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज स्केप्टिकल. प्रोनाउंसिएशन देखो, जब भी इंग्लिश हम सीखते हैं ना तो नॉलेज ले लिया, लेकिन इंग्लिश क्या एक भाषा, एक लैंग्वेज है. जब हम बोलते हैं तो वहां पे गलतियां कर जाते हैं. तो जब हम बोल रहे हैं ना तो हमारी पर्सनैलिटी भी दिखती है. तो इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ भाषा. बोलने के टाइम आप गलत ना बोलो, इसलिए प्रोनाउंसिएशन देखना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्लियर है. तो स्केप्टिकल वर्ड देखो, प्रोनाउंस करना बहुत आसान है. स्केप्टिकल, इट्स एन एडजेक्टिव. कैसे प्रोनाउंस करोगे, देखो स्केप्टिकल, इजी है प्रोनाउंसिएशन, कोई डिफिकल्टी नहीं है. मीनिंग समझेंगे, मीनिंग समझने के लिए वर्ड के अंदर से हम कोई चीज निकालते हैं, कोई टर्म्स निकालते हैं. एक पिक्चर आपके सामने दिख रही होगी बोर्ड पे, लुक एट द पिक्चर. क्या लगता है, दिस कैन बी यू, अ कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आप एग्जाम रूम में बैठे हो, पेपर आपके सामने, OMR शीट आपके हाथ में, ठीक है. तो कई बार होता है ना, जब हमें क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं पता होते, 4 ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, तो बहुत बार ये फीलिंग आती है, स्पेशली वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 4 ऑप्शन होते हैं. वर्ड्स देख के लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा, मीनिंग याद नहीं आ रहा. तो वहां पे ना आप 2 ऑप्शंस मान लो कंफ्यूज हो गए, 2 ऑप्शंस के बीच में कौन सा मार्क करूं, आप डाउट में हो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, मतलब आपको जिस पर यकीन ना हो, यू आर इन डाउट कि इस पे बिलीव करूं या ना करूं. क्लियर, मीनिंग समझ में आया. इसको याद करने के लिए पिक्चर से रिलेट करो. ये पिक्चर मैंने क्यों लिए, देखो वर्ड के अंदर से हम कुछ चीजें निकालते हैं. वर्ड है स्केप्टिकल. तो स्केप्टिकल, स्केप से हमने निकाला स्किप, ठीक है, और टिकल से हमने निकाला टिक. OMR शीट में वैसे तो सर्कल को डार्क करना होता है, बट जनरली कोई पेपर होता है ना जिसमें आपको येस और नो क्वेश्चन होते हैं, या तो येस और नो लिखना होता है या टिक मार्क करना होता है. ठीक है, तो आंसर करते टाइम टिक मार्क, ऐसे इमेजिन करो. स्केप से निकाला स्किप और टिकल से हमने निकाला टिक. क्लियर. तो स्केप्टिकल, अब इसको समझो, आप एग्जामिनेशन रूम में हो, आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, 4 ऑप्शंस है, आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो. तो आप सोच रहे हो कि यार कंफ्यूज हूं, डाउट में है कि इसका आंसर A होगा या B होगा. तो आप डाउट में, आप सोच रहे हो कि स्किप कर दूं क्वेश्चन को या टिक मार्क कर दूं. यू आर इन डाउट कि आंसर विल बी A और B. शुड आई टिक द क्वेश्चन आंसर, शुड आई मार्क द आंसर और शुड आई स्किप द क्वेश्चन. ठीक है,
शुड आई स्किप द क्वेश्चन और शुड आई मार्क द आंसर, टिक द आंसर? क्लियर? तो यू आर इन डाउट, मीनिंग निकल के आ गया ना, मीनिंग निकल के आ गया ना. दिस इज हाउ वी लर्न द वोकैबुलरी. ऐसे वर्ड्स को जब हम याद करते हैं ना तो उसके मीनिंग को हम लंबे टाइम तक रिटेन कर पाते हैं, भूलते नहीं है. क्यों नहीं भूल पाते? देखो, इस ऐसे सीखने से क्या होता है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है. जैसे ही आपके सामने वर्ड सामने आता है, जैसे वर्ड आएगा आपके सामने स्केप्टिकल, फॉरन क्लिक करेगा माइंड में कि मैम ने क्या बताया था. स्केप से बताया था मैम ने स्किप, और टिकल से मैम ने बताया था टिक. ठीक है, टिकल से मैम ने बताया था टिक. तो जब क्वेश्चंस आपके सामने, आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो, 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो, तो मैम ने बताया था यार यू आर कंफ्यूज, यू आर इन डाउट कि इसका आंसर ए होगा या बी. सो क्या करें, स्किप करें या टिक करें, स्किप करें या टिक करें. ओ आई एम इन डाउट, आई एम इन डाउट. ठीक है, क्लियर? मैं श्योर नहीं हूं कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा. क्लियर? मीनिंग निकल के आ गया, मीनिंग निकल के आ गया. वर्ड के अंदर से कुछ चीजें निकालनी है, उसको रिलेट करना है, इमेजिन करना है, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकते हो, कहीं किसी और चीज से रिलेट कर सकते हो, मूवी से रिलेट कर सकते हो, और ऐसे याद करोगे ना तो लंबे टाइम तक याद रह जाते हैं वर्ड्स. क्लियर? क्लियर? मीनिंग क्लियर है? हैविंग डाउट और डाउटफुल. अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, ऑपोजिट मीनिंग देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे. ठीक है, एग्जांपल देख लो. कॉलेज ऑफिशियल्स वर सेड to be skeptical about her accusations. College officials were said to be skeptical about her accusations. Accusations उसने जो इल्जाम लगाए, जो चार्जेस लगाए, जो ब्लेम लगाए, तो कॉलेज ऑफिशियल्स को लगा कि यार उसने जो एक्यूजेशंस लगाए हैं वो स्केप्टिकल हो सकते हैं, मतलब उनको डाउट है कि वो एक्यूजेशंस सही भी हैं या गलत है. क्लियर? क्लियर? दे आर नॉट श्योर कि वो एक्यूजेशंस सही है, राइट है, रॉन्ग है. ठीक है, दे आर नॉट श्योर, दे आर इन डाउट, दे आर इन डाउट. क्लियर? सिनोनिम्स देखेंगे, कुछ रिलेटेड टर्म्स देखेंगे. जब आप एक वोकैबुलरी, एक चीज सीखते हो ना, एक मीनिंग सीखते हो और इंग्लिश का एक वर्ड सीखते हो, तो उससे रिलेटेड कई वर्ड्स आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो. ये आप सभी फेमिलियर होंगे इस चीज से. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि व्हेन यू लर्न अ न्यू वर्ड, लर्न सम रिलेटेड वर्ड्स एज वेल. ठीक है, चलो. सिनोनिम्स, डाउटफुल, डाउटफुल बहुत कॉमन सा आंसर. ड्यूबियस, ड्यूबियस भी कह सकते हैं, ड्यूबियस डाउटफुल, ड्यूबियस डाउटफुल, ऐसे करके याद कर लो. ठीक है, इनक्रेड्यूलस, क्रेड, क्रेड टर्म, एक रूट मेथड हम पढ़ते हैं जहां पे कुछ टर्म्स के मीनिंग हमें पता होने चाहिए, जैसे क्रेड. ठीक है, कुछ टर्म के मीनिंग्स हमें पता होने चाहिए. जैसे आप, यू मस्ट बी फेमिलियर, फाइल. फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब होता है लव. ऐसी कहीं पे भी आप अगर टर्म देखते हो फोबिया, फोबिया, तो फौरन समझ में आता है कि फोबिया का मतलब होता है फियर. ठीक है, कहीं भी टर्म देखते हो फोबिया, फोबिया फौरन समझ में आता है फोबिया इज फियर. ठीक है, फोबिया इज फियर. या आप कर सकते हो, कहीं भी टर्म देखते हो हाइड्रो, हाइड्रो या एक्वा, हाइड्रो और एक्वा, तो ये दोनों ही आपके वाटर से रिलेटेड है. सिमिलरली कहीं पर भी अगर टर्म देखो क्रेड, कहीं पर भी टर्म देखो क्रेड, फौरन दिमाग में आना चाहिए क्रेड जो है वो आपका बिलीफ से रिलेटेड है. बिलीफ, यस, बिलीफ से रिलेटेड है. तो वर्ड है आपका इनक्रेड्यूलस. इनक्रेड्यूलस कहते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया, अनबिलीवेबल इंडिया. तो इनक्रेड्यूलस, जिस पे आप बिलीव ना कर सको. किस चीज पे आप बिलीव नहीं करते? जहां पे आप डाउट में होते हो, जहां पे आप श्योर नहीं होते, जहां पे आप डाउटफुल हो कि ये चीज सही है नहीं है, जहां पे आप डाउट में होते हो उसी पे आप बिलीव नहीं कर पाते आसानी से. ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनक्रेड्यूलस. रिलेटेड सिनोनिम में हम कह सकते हैं इनक्रेड्यूलस. क्लियर? क्लियर? कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है चीजें. ठीक है, सस्पिशियस, सस्पिशियस, सस्पिशियस कहते हैं ना, सस्पिशियस एक्टिविटी, कोई ऐसी चीज जो गलत हो रही है, छुपा के हो रही है, तो वहां पे आपको श्योरिटी नहीं है कि ये चीज सही है नहीं है. ठीक है, मीनिंग निकल के आ रहा है. क्लियर? अनकन्विंस्ड, यू आर नॉट कन्विंस्ड. तुम जो मुझसे बात कह रहे हो वो बात में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, आई एम नॉट कन्विंस्ड, आई कैंट बिलीव यू, आई कैन ट्रस्ट यू, आई हैव डाउट्स. ठीक है, तो अनकन्विंस्ड. ठीक है, एंटोनिम देखेंगे, ऑपोजिट मीनिंग. अगर अनकन्विंस्ड सिनोनिम में, सिमिलर मीनिंग में, तो एंटोनिम में आप कह सकते हो कन्विंस्ड. यस, आई एम कन्विंस्ड, यू आर राइट, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट एट योर प्लेस, आई एम कन्विंस्ड, मैं कन्विंस्ड हूं तुम सही हो, मुझे तुम पर कोई डाउट नहीं है. ठीक है, ऐसे याद कर लो, बहुत क्लियर, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. तो कन्विंस्ड आपका एंटोनिम में आ जाएगा. राइट? सर्टेन, सर्टेन एक और एंटोनिम देखो, सर्टेन. सर्टेन क्या होता है? श्योर, यू आर श्योर. श्योरिटी कहां होगी? जहां पे कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है, क्लियर? बहुत आसान है.
क्लियर कह सकते हैं। डेफिनेट, जो चीज फिक्स है, डेफिनेट है, ठीक है। श्योर भी कह सकते हैं। ट्रस्ट वर्दी, आप ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज यू कैन बिलीव, आपको कोई डाउट नहीं है। अनक्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल क्या होता है? हम क्वेश्चंस करते हैं जब हमें डाउट्स होते हैं, हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना, हमें डाउट्स होते हैं। तो क्वेश्चनेबल आप सिनोनिम में कर सकते हो, और एंटोनिम में, ऑपोजिट मीनिंग में आपका आ जाएगा अनक्वेश्चनेबल। क्लियर? क्लियर? आई होप अब ये वर्ड आप कभी नहीं भूलोगे। स्केप्टिकल कैसे याद किया आपने? स्केप्टिकल, स्किप करो, टिक करो। इमेजिन करो आप एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो, 4 ऑप्शन आपके सामने एंड यू हैव डाउट कि इसका आंसर बी होगा, सी होगा। यू हैव डाउट इसका आंसर बी होगा, सी होगा। तो आप सोच रहे हो यार स्किप करूं या टिक करूं, स्किप करूं या टिक करूं। तो आई एम इन डाउट, तो मीनिंग निकल के आ गया ना, स्केप्टिकल, डाउटफुल। क्लियर? 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 अब नहीं भूलेंगे ना कभी इस वर्ड को। क्लियर? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है हमारा रिट्रीव। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है रिट्रीव। इट्स अ वर्ब, ठीक है, इट्स अ वर्ब। प्रोनाउंस करना भी बहुत आसान है, रिट्रीव। ध्यान देने वाली बात है, रिट्रीव की स्पेलिंग क्या है। स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जब इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, जब आप एक नया वर्ड सीख रहे हो तो आपको उसके मीनिंग भी आनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए और स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए, ठीक है। रिट्रीव, स्पेलिंग करेक्शन के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर ध्यान देना। रिट्रीव में देखो आई ई, रिट्रीव में आई ई होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। रिट्रीव में आई ई होता है। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिट्रीव इज आई ई, नॉट ई आई, ठीक है। इस तरह के स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, जहां पे आपको, जहां पे आप स्केप्टिकल हो जाते हो, जहां पे आप डाउट में आ जाते हो कि इसमें आई ई होगा या ई आई होगा। सपोज आई आस्क यू, बिलीव में आई ई होगा, ई आई होगा। डिसीव, अचीव, ठीक है, बिलीव, डिसीव, अचीव, थीफ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि ई आई होगा या आई ई होगा। तो ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए इसके स्पेलिंग्स, क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे ही आपका रिट्रीव है, ध्यान देंगे, रिट्रीव को याद करेंगे। रिट्रीव में ई आई नहीं होता, आई ई होता है। क्लियर है? मीनिंग को समझेंगे। मीनिंग को समझने के लिए आपके सामने एक पिक्चर है बोर्ड पर। पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? पिक्चर में क्या देख पा रहे हो? यू कैन सी टू चिल्ड्रेन दे आर प्लांटिंग अ ट्री। पानी डाल रहा है एक, दूसरा। देख कैसा लग रहा है ना कि न्यू प्लांट वो क्रिएट कर रहे हैं। आई मीन न्यू प्लांट है, बिल्कुल न्यू प्लांट है। आप देखो प्लांट का साइज देखो। तो बेसिकली मीनिंग क्या है, मीनिंग को समझेंगे। देखो बोर्ड के सामने आपने मीनिंग भी देख लिया होगा। रिट्रीव होता है किसी चीज को, मान लो कोई चीज खो गई है, उसको वापस लाना, ठीक है, ढूंढ के आपको वापस मिल गई, रिट्रीव। या स्पेशली इंफॉर्मेशन के लिए कहते हैं। तो रिट्रीव के मीनिंग को समझने के लिए पिक्चर से रिलेट करेंगे। मीनिंग आपने देखा, टू फाइंड एंड ब्रिंग बैक समथिंग, किसी चीज को ढूंढना और उसे वापस लाना। मान लो आपकी कोई आर्टिकल है, कोई सामान है जो खो गया है, यू हैव लॉस्ट समथिंग, तो उसको वापस ढूंढना और लेकर के आना। या कंप्यूटर में हम फाइल्स वगैरह सेव करते हैं ना, तो कई बार होता है हमारी फाइल्स मिल नहीं पाती। कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमने सेव करी, कोई डेटा है जो हमने सेव किया है और वो मिल नहीं पा रहा है, तो उसको हमने ढूंढा और निकाला, ठीक है। क्लियर है? दैट इज रिट्रीव। याद करने के लिए हमने ये पिक्चर ली है और इससे रिलेट करेंगे। रिलेट कैसे करेंगे? देखो हमारा क्लाइमेट चेंज, सभी अवेयर हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है? डिफॉरेस्टेशन, हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ को काट रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो इन चेंजेस, जो बैड चेंजेस है, इसको अच्छे की तरफ मोल्ड करने के लिए हमने क्या किया? रिफॉरेस्टेशन किया। हमने प्लांट्स लगाना शुरू किया। यानी जो इन्वायरमेंट की ओरिजिनलिटी थी कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, पोल्यूशन कम है, ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो वो सारी चीजें खत्म हो रही हैं, खराब हो रही हैं। तो उसको वापस ठीक करने के लिए हमने क्या किया? रिफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाए, ठीक है। इससे क्यों रिलेट किया है? क्योंकि जो भी हम रिलेट करेंगे ना, वर्ड के अंदर से निकालना है। वर्ड के अंदर से निकालना है मतलब ध्यान देना, यहाँ पे रिट्रीव से हमने निकाल लिया, रिट्रीव, ट्रीव से हमने निकाल लिया ट्री, ट्रीव से हमने निकाल लिया ट्री, और री से रीप्लांट करेंगे। री से हमने निकाल लिया रीप्लांट करेंगे। दोबारा से पेड़ लगाएंगे, अपने इन्वायरमेंट को दोबारा से अच्छा बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इसलिए हमने ये पिक्चर ली है। क्यों ली है? जो भी चीज स्टोरी बनाओगे, जो भी चीज इमेजिन करोगे, वो वर्ड के अंदर से निकालना है, ताकि उसके मीनिंग को आप रिलेट कर सको, मीनिंग निकल के आ सके। तो यहाँ रिट्रीव में से, ट्री में से हमने ट्री निकाल लिया, री से हमने कर लिया रीप्लांट।
पेड़ लगाएंगे, इन्वायरमेंट को वापस लेकर के आएंगे अच्छे स्टेज पे, ठीक है। तो कोई चीज आपकी खो गई है, लॉस्ट हो गई है, उसको वापस लेकर के आना, आइदर इट बी इंफॉर्मेशन और समथिंग। क्लियर? क्लियर? मीनिंग समझ में आ गया? अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी देखेंगे। एग्जांपल देख लो आपके सामने बोर्ड पर। कंप्यूटर्स, computers are used to store and retrieve information efficiently. Computers are used to store and retrieve information efficiently. Computers हम यूज करते हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन हम स्टोर भी करते हैं और निकाल भी लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है? रिट्रीव आपका दो चीजों के लिए यूज हो रहा है, एक स्पेशली आपका कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर में कोई चीज इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो, वो खो गई है, उसको निकाल के लेके आ रहे हो, लॉस्ट फाइल्स, ठीक है। सेकंड, कोई भी चीज जो आपकी खो गई है उसको आप वापस लेकर के आ रहे हो, ब्रिंग बैक। क्लियर? 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 सिनोनिम्स देख लो, रिलेटेड टर्म्स देख लो। रिकवर करना, किसी चीज को रिकवर करना, ठीक है। रिक्लेम, हम क्लेम्स करते हैं ना, सपोज आपकी कोई चीज खो गई, आपने क्लेम किया कि यार ये तो मेरी है, या क्लेम करते हैं ना कि दिस बिलोंग्स टू मी, ठीक है, क्लेम करते हैं, तो वो चीज मेरी है, लाओ मुझे वापस दे दो, आपने वापस ले ली, रिक्लेम भी कह सकते हैं एज सिनोनिम ऑफ रिट्रीव। देन रीपजेस, पोजीशंस क्या होते हैं? पोजीशंस, पोजीशंस क्या होते हैं? बिलोंगिंग्स, चीज किसकी है, बिलोंगिंग्स, तो पोजीशन, ये चीज मेरी है, लाओ मुझे वापस दो, आपने वापस ले ली, आपने रीपजेस कर लिया, कोई चीज आपकी थी खो गई, ठीक है, पोजीशन बिलोंगिंग, कोई चीज आपकी थी खो गई, तो आपने रीपजेस कर लिया, वो वापस मिल गई आपको। क्लियर? तो सिनोनिम में रिट्रीव का सिनोनिम रीपजेस भी कह सकते हैं। रेस्क्यू करना, रेस्क्यू क्या होता है? किसी को बचाना, वापस लेकर के आना कह सकते हो। ब्रिंग बैक कह सकते हैं। रिक्यूपरेट, रिक्यूपरेट, रिक्यूपरेट स्पेशली हेल्थ के लिए यूज किया जाता है। जब हमारी हेल्थ खराब हो जाती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस रिकमेंड करता है और फिर हम उसको फॉलो करते हैं ताकि हमारी हेल्थ वापस से ठीक हो सके, हम वापस से फिजिकली मेंटली एक्टिव हो सके। तो स्पेशली हेल्थ को जब आप रिकवर कर रहे हो, हेल्थ को वापस अच्छा कर रहे हो, वहां पर रिक्यूपरेट, हेल्थ के लिए स्पेशली रिक्यूपरेट वर्ड यूज हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सिनोनिम्स क्लियर है सारे? ठीक है। अब कुछ एंटोनिम्स देखेंगे, ऑपोजिट मीनिंग, कुछ एंटोनिम्स देखेंगे ऑपोजिट मीनिंग। रिट्रीव, रिपजेस, रिक्लेम, रेस्क्यू करना या रिट्रीव, इन सब का मीनिंग सेंस क्या आता है कि कोई चीज आपकी खो गई, उसको वापस लाना। तो इसके एंटोनिम में क्या हो जाएगा? खो देना, डिस्ट्रॉय कर देना, खराब कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, गुम कर देना। क्लियर? एंटोनिम में यही आएगा। तो एंटोनिम्स देख लेते हैं। डैमेज करना, किस चीज को आपने डैमेज कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है, अब वो चीज काम के लायक नहीं रही। क्लियर? डिस्ट्रॉय कर दिया। एंडेंजर, एंडेंजर, एंडेंजर वर्ड आपने सुना होगा एनिमल्स के लिए, एंडेंजर्ड स्पेशीज। एंडेंजर्ड स्पेशीज क्या होते हैं? ऐसे जानवर जो खत्म होने की कगार पे हैं, ठीक है, जो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ही, मतलब जैसे टाइगर्स के बारे में आपने सुना होगा कि टाइगर जो है वो एंडेंजर्ड स्पेशीज हो जाएंगे, मतलब वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट स्पेशीज में चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी वो किस कैटेगरी में? एंडेंजर, मतलब खतरा है, डेंजर है, डेंजर है कि वो खत्म हो सकते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ये खतरा है। तो उन्हें हमें, ये खतरा है मतलब कोई चीज अपने खत्म होने की कगार पे है, तो एंडेंजर भी कह सकते हैं। क्लियर है? एंटोनिम में, ठीक है। देन लूज, लूज करना, वेस्ट करना, वेस्ट करना, हार्म करना, ये सारे ही आपके एंटोनिम्स हो जाते हैं किसके? रिट्रीव के, ठीक है। वेस्ट के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है आपके पास, स्क्वैंडर, स्क्वैंडर। तो रिट्रीव, रिट्रीव का एंटोनिम हम स्क्वैंडरिंग भी बोल सकते हैं। वेस्ट, बर्बाद करना, खत्म करना, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? कोई मुश्किल थी? बहुत ही आसान से टर्म्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रिट्रीव अपने आप में बहुत आसान है। ऐसे याद करो कि आप कभी भूल ना पाओ, क्योंकि डिफिकल्टी सीखने में नहीं आती, डिफिकल्टी आती है लंबे टाइम तक हम रिटेन नहीं कर पाते, ठीक है। एसएससी स्पेशल परिवर्तन 3.0, परिवर्तन 3.0 एक कोर्स खरीद के आप कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके बैचेस हैं एसएससी के, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीयू, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सारे ही बैच आपके 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर? ये सारे ही बैच आपके 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो ध्यान देंगे उन्हें क्या कोड अप्लाई करना है। एक जो आपका एसएससी एमटीएस का बैच है परिवर्तन 3.0 में, ये बैच 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ये बैच लेना है
तो न्यू स्टूडेंट ध्यान देंगे, उन्हें कोड अप्लाई करना है। उनका कोर्स जो है वो 899 पे है और उन्हें कोड अप्लाई करना है ईपी न्यू। जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनका कोर्स है 599 पे, उन्हें कोड अप्लाई करना है ईपी ओल्ड। क्लियर। एसएससी सीपीओ का बैच ये भी आपका 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। फॉर न्यू स्टूडेंट्स सेम प्राइस 899, कोड अप्लाई करना है ईपी न्यू। एंड फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स 599 इज द प्राइस, कोड अप्लाई करना है ईपी ओल्ड। एसएससी फेज 11 अगेन द प्राइसेस आर सेम एंड डेट कोर्स जो है बैच जो है आपका वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। स्टेनोग्राफर का बैच ये भी आपका स्टार्ट हो रहा है। देखो ध्यान देना है, परिवर्तन 3.0 में क्या है कि आप एक कोर्स खरीद के कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल रही है, जूम्ड आउट सेशंस भी होंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। और जो भी पीडीएफ है ना आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, चाहे वो यूट्यूब पे क्लास हो रही है, एप्लीकेशंस पे भी आप पीडीएफ निकाल सकते हो, मॉक टेस्ट होंगे, डेली प्रैक्टिस सेट्स भी होंगे। और जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक कोर्स खरीद के आप कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वोकैबुलरी टर्म दैट इज इमिनेंट। इमिनेंट नेक्स्ट वर्ड क्या है? इमिनेंट। इमिनेंट कैसे याद करोगे? पहले तो मीनिंग समझते हैं। इमिनेंट का मतलब होता है मतलब जो चीज होने वाली है, ठीक है। पहले मीनिंग समझ लो। इमिनेंट प्रोनाउंसिएशन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इमिनेंट प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इजी। इमिनेंट मीनिंग समझेंगे। इमिनेंट का मतलब होता है कोई चीज जो होने वाली है, ठीक है, होने वाली है, कोई चीज जो होने वाली है। लाइकली टू हैपन वेरी सून, मीनिंग इज लाइकली टू हैपन वेरी सून। नाउ वर्ड को ऐसे याद करो कि वर्ड के मीनिंग को आप भूल ना पाओ, लंबे टाइम तक चीजें याद रह जाए या हमेशा के लिए याद रह जाए। तो उसके लिए देखो पिक्चर देखो, आप देख रहे हो एक गर्ल है जो डोर से झांक रही है, ठीक है। तो ये गर्ल को रिलेट करेंगे। इमिनेंट, इमिनेंट आई से कर लिया, आई दिस गर्ल, ये लड़की ये कह रही है मैं, ठीक है, आई। इमी एक सेकेंड, सी गर्ल कह रही है इन, इम से हम कर लेते हैं इन, गर्ल कह रही है इन, इम से हमने कर लिया इन। और मिनट से हमने कर लिया, मिनट कर लो या मोमेंट कर लो, मिनट से हमने कर लिया मिनट या मोमेंट कर लो, ठीक है। तो गर्ल इज सेइंग इन अ मिनट, इन अ मिनट, इन अ मोमेंट। सपोज करो घर में होता है ना, जैसे माँ बाप आपको आवाज देते हैं, गार्जियन मम्मी ने या पापा ने आपको आवाज दी और आप किसी काम में बिजी हो या पढ़ाई में बिजी हो या कुछ कर रहे हो, तो आप कहते हो बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में आ रही हूँ। तो कमिंग इन अ मिनट, कमिंग इन अ मोमेंट, ठीक है। तो गर्ल को मम्मी ने आवाज दी, कॉल किया, तो गर्ल ने क्या बोला? कमिंग इन अ मिनट, कमिंग इन अ मोमेंट, आ रही हूँ, यानी कोई चीज होने वाली है, थोड़ी देर में वो आने वाली है। तो मीनिंग निकल के आ गया ना, लाइकली टू हैपन वेरी सून। क्लियर? क्लियर? आसान था, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ही इमिनेंट वर्ड देखो फौरन दिमाग में आना चाहिए। इमिनेंट से मैम ने बताया था इन अ मिनट, इन अ मोमेंट। योर मदर कॉल्ड यू एंड यू सेड कमिंग इन अ मिनट, कमिंग इन अ मोमेंट। दैट मीन्स आप आने वाले हो, वो चीज होने वाली है, लाइकली टू हैपन वेरी सून। क्लियर? अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। द ब्लैक क्लाउड्स शो that a storm is imminent. The black clouds show that a storm is imminent. काले बादल कह रहे हैं कि storm, तूफान आने वाला है, यानी आने वाला है, वो चीज होने वाली है। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? चलो synonyms देखेंगे। synonyms related terms देख लो। forthcoming, forthcoming कोई इवेंट जो होने वाला है। impending कोई काम जो बहुत पेंडिंग में था, पेंडिंग में था, जो डिलेड था, जो हो नहीं रहा था, वो अब होने वाला है, ठीक है। कई बार होता है ना, जैसे क्लास जो है वो पोस्टपोन हो गई या कई दिनों से हो नहीं रही, लेकिन फाइनली अब क्लास होने वाली है। कोई काम जो पेंडिंग में था वो अब होने वाला है, तो कोई चीज होने वाली है, लाइकली टू हैपन वेरी सून, इम्पेंडिंग। क्लियर? लाइकली, पॉसिबल, प्रोबेबल भी कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यानी वो चीज हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है यानी वो चीज हो सकती है, अनअवॉइडेबल यानी वो होना ही होना है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, होना ही होना है, लाइकली टू हैपन। क्लियर? एंटोनिम्स देख लो। ऑपोजिट मीनिंग, अवॉइडेबल अगर अनअवॉइडेबल मतलब है इमिनेंट का, तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा? अवॉइडेबल। एस्केपेबल,
एस्केपेबल मतलब कोई चीज जो नहीं हो सकती, आप उसको छोड़ सकते हो, भाग सकते हो, तो वो काम नहीं होगा फिर, ठीक है, नहीं होगा। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आप कभी कामयाब नहीं होगे, आप जॉब नहीं पा पाओगे, तो वो काम होगा ही नहीं। तो एस्केपेबल एज एंटोनिम हम कह सकते हैं, ठीक है। अनलाइकली, डाउटफुल, क्लियर, अनलाइकली, डाउटफुल, क्लियर, 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 मजा आया वर्ड सीख के? ये जितने भी वर्ड्स हमने देखे ये आसान थे, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। कई लोगों के लिए ये वर्ड्स भी डिफिकल्ट होते हैं, तो ऐसे याद करो कि कभी भूल ना पाओ, और इन वर्ड्स की मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो इफ यू लाइक द सेशन तो लाइक जरूर करना है, लेकिन शेयर करना ना भूलें, ठीक है, शेयर करें इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म तो एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं जहां पे परिवर्तन 3.0 एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप एक कोर्स खरीद के कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर, क्लियर। सो इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, डू डाउनलोड द एप्लीकेशन and you can connect with us through various platforms. So ऐसे ही अच्छे अच्छे वर्ड्स जो आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सीखेंगे वोकैबुलरी विद इरम मैम सेशंस में, और वहां पे मैं आपको सिखाऊंगी कि ऐसे याद करो। देखो परेशानी याद करने में नहीं आती, परेशानी वेयर लाइज द डिफिकल्टी कि हम उस मीनिंग विद द टाइम हम चीजें भूल जाते हैं, तो हमें ऐसे सीखना है कि हम भूले ना, ठीक है। क्लियर है? मजा आया? सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Till then, take care everyone. See you in the next class. Thank you.